चमोली उत्तराखंड ग्राम सभा ग्वालदम के ग्रामीणों ने किया ग्राम प्रधान का घेराव, लिया 2024 चुनाव बहिष्कार का निर्णय, सरकार के खिलाफ भी फूटा गुस्सा। पर्यटन नगरी ग्वालदम में 22 जनवरी को राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन हेतु गांव में प्रधान हीरा बोरा के नेतृत्व में खुली बैठक आहूत की गई थी। उसके बाद अचानक गांव की महिलाएं एवं लोग आक्रोशित होकर ग्राम प्रधान का घेराव करने लगी। प्रधान से बीते 5 सालों का लेखा जोखा पूछने लगी। बीजेपी बाहुल्य गांव होने के बावजूद गांव में बरसों से सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो ग्वालदम के 3 बूथ पर लगातार भाजपा का वर्चस्व रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लग गया है। सूबे में लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार होने के बावजूद भी जब 11 साल पुरानी बुनियादी सुविधाएं भी सुदूर सीमावर्ती जिलों को नहीं मिल पा रही हैं, तो कार्यकर्ताओं का निराश होना भी वाजिब है। लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर है। हर बार चुनाव में नेता वोट मांगने आते हैं और जनता को आश्वासन देकर चले जाते हैं, जबकि गांव वालों की सड़कें बहुत ज्यादा लंबी दूरी की नहीं है। 1-2 किलोमीटर सड़क बनाने में भी सरकार के पसीने छूट रहे हैं। नौनिहाल कीचड़ से सनी सड़कों पर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। बैठक में सर्वसम्मति से 5 सूत्रीय मांगे सरकार के सामने रखी है। हमारी मांगे ये मांग है कि हमारे यहाँ 2011 से जो रोड आई हुई है अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हो पाया है। न तो नालियाँ हैं, न सोलिंग है। सोलिंग का काम तो थोड़ा बहुत आजकल चल ही रहा है, फिर भी ये काम पूरा नहीं हो रहा है। तो हमने प्रधान जी से ये कहा कि अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम अब की बार वोट नहीं देंगे सरकार। बिल्कुल, हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं और प्रधान जी के द्वारा हमने बताया है कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो हम आगामी लोकसभा चुनाव और पंचायती चुनाव, सारे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। महिलाएं पूरी तरह चुनाव का बहिष्कार करेंगी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। सर्वप्रथम तो हमारी बैठक आज हमने जो यहाँ पर बैठक रखी हुई थी, क्योंकि जो हमारा पूरे देश में अयोध्या में ये राम मंदिर की जो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, तो पूरे प्रत्येक ग्राम पंचायत में किस प्रकार से ये माहौल कार्यक्रम किया जाएगा उसके बाबत हमने बैठक रखी हुई थी यहाँ पर। लेकिन ग्राम पंचायत की सम्रांत जनता मेरे साथ खड़ी है। इन्होंने मुझे मेरा घेराव किया हुआ है कि आपको 4 साल बीत चुके हैं ग्राम प्रधान में, हमने बहुत बड़ी उम्मीद आप पर जताई थी और जो हमारी जो मेन समस्याएं हैं और हमारी समस्याएं आज की नहीं है, जो हमारी 2011 की मैं बात करूं 2011 की, तो 2011 से जो हमारा केंद्रीय विद्यालय का मामला है, मात्र जो रोड है केंद्रीय विद्यालय की 1300 मीटर रोड जो हमारे यहाँ से है मेन मोटर मार्ग से 1300 मीटर मोटर मार्ग, उस पर डामरीकरण का इन्होंने मेरा घेराव किया है कि आज तक इस पर किस प्रकार से डामरीकरण नहीं हुआ। आपने पूर्व में भी जब आप प्रधान नहीं थे, आपने उस से पहले भी जब माननीय विधायक जी के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए, उस टाइम पे मैंने जनता को आश्वासन दिया था कि मैं इस रोड का काम तुरंत कराऊंगा और खंभाधार चढ़ूंगा। मोटर मार्ग जो कि 2013 से विलंबित पड़ी हुई है, उसमें डामरीकरण, सोलिंग और नालियों का काम, लोग काफ़ी जनता परेशान है। लोगों के खेत अभी नालियाँ बंद हैं, नालियाँ खुल नहीं पाई हैं, जो कलमटें बनाए गए हैं वो कलमटें बंद हैं। ये सारी जनता मुझ पर बहुत बड़ा दबाव बनाया हुआ है। ये मांग है कि हमारे यहाँ 2011 से जो रोड आई हुई है अभी तक उसमें कुछ भी नहीं हो पाया है। न तो नालियाँ हैं, न सोलिंग है। सोलिंग का काम तो थोड़ा बहुत आजकल चल ही रहा है, फिर भी ये काम पूरा नहीं हो रहा है। तो हमने प्रधान जी से ये कहा कि अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम अब की बार वोट नहीं देंगे सर। हमारा मत तो कुछ नहीं था, सरकार हमारी है, हमको तो पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार है, हमारी मांगे पूरी करेगी। लेकिन बहुत लंबा समय हो गया, हमको लगता है कि सरकार तो वही सुन नहीं रही है। अब ये पूरी हमारी माताएं बहनें हैं, कितने लंबे सालों से जो है कि आज 76 साल हो गए, 76 साल से हम अभी भी उन रोडों से नहीं मिल पाए। 1-1.5 किलोमीटर की रोडें हैं। मैं तो समझता हूँ कि सरकार इतनी पावरफुल है, 1-1.5 किलोमीटर तो क्या है, बहुत लंबे लंबे रोडें बन रही है।
तो हम क्या पहाड़ियों के लिए क्या 1-1.5 किलोमीटर रोड में इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा? कितने लंबे समय तक हम उस सरकार को और अपना सरकार बनाते रहेंगे? हमारी पूरी ग्राम सभा इसी सरकार की है और सरकार हमारे बातों पर नहीं चलती है। हमारी माताएं बहनें कहती है हमको तकलीफ होती है, 1-1.5 किलोमीटर जाने में इनको वो अपना वजन ले जाने में कितनी दिक्कत होती है, और सरकार के पास इतना सब कुछ संपन्न होते हुए हमको 1.5 किलोमीटर रोड नहीं दे सकती क्या? हम किस सरकार के ऊपर भरोसा करेंगे? 76 साल से हम इसी जगह पे हैं, आज तक हमारे बारे में कभी सुने नहीं, क्योंकि हमारी माता बहनें सीधे होते हैं, सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं, इसीलिए हम पहाड़ी कहलाते हैं। हम पहाड़ी के बारे में कोई सोचता नहीं है। हमारा पहाड़ का विकास हमारे लिए तो विनाश के बराबर हो रहा है। कब होगा? कौन से लोग देखेंगे उन रोडों को? जब हम चले जाएंगे, हमारे बुजुर्ग चले गए, दादा चले गए, पिताजी लोग चले गए, आज हम आ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे, कौन बनाएगा उस रोड को? कब बनाएंगे उस रोड को? मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, सरकार इसमें जरा सा अपना रुख बदले और छोटे मोटे कामों को बहुत चुटकी में निकाले, और ताकि हमको अपने सरकार पर भरोसा हो, विश्वास हो, आने वाले समय लोकसभा चुनाव में भी हम सरकार के साथ बने रहें। यह हमारा मुद्दा है। हम सरकार को बार बार वोट दिलाते हैं, लेकिन सरकार हम थोड़ी 1-1.5 किलोमीटर की रोड की बात करते हैं, उसको अनसुना कर देते हैं। कई बार हमने प्रधान जी के माध्यम से कई पत्र हमने भेजे हैं, हमने विधायक जी को भेजे हैं, सांसद जी को भेजे हैं, एवं हमने मुख्यमंत्री जी से तक प्रधान जी के द्वारा बात हो रखी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं दे रहा है। अब आज की जनता, इन जनता को कंट्रोल करना सरकार के बस की बात है, अब हमारे बस की बात भी नहीं है। जबकि आप बीजेपी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते हैं, आपने तमाम चुनावों में पुरजोर तरीके से बीजेपी को अपने बूथ से % जीत में अहम भूमिका निभाई है, तो आज क्या आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? आज यही दुख हमको सता रहा है। आज वही माता बहनों के बार बार हम जा रहे हैं, उन माता बहनों को हम देख रहे हैं, हर बार हम उनको वही पंचायती चुनाव में भी बोलते हैं कि रोड आएगी, और विधानसभा चुनाव में भी हम बोलते हैं माताओं हम इसी सरकार को वोट आएगी। वोट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अभी भी बोझ हमारे कंधे में है। क्या हमको इतनी सुविधा सरकार नहीं दे पा रही है, तो हमें ये वोट देने का कोई हक नहीं है। हमारे वोट से अगर हमारी माता बहनें खुश नहीं है तो हम किस लिए वोट दें? हमारा तो ये मुद्दा है, हम अपनी जनता के साथ हैं, अपने पब्लिक के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं। जहाँ पे हमको असुविधा महसूस होगी हम बार बार सरकार को कहेंगे। सरकार नहीं मानेगी, इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं मानेंगे, हो सकता है हमारी इतनी वो तो है नहीं कि हम मोदी जी से मिल जाएं। मुझे विश्वास है मोदी जी के पास हमारी ये बात चले जाए तो ये रोड हमारी जो है कि घंटों के हिसाब से, चुटकी के हिसाब से बन जाएगी। मुझे विश्वास है अपने महान नेता के ऊपर, और मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, मैं आज अपनी ग्राम सभा में इसलिए दुख के साथ कह रहा हूँ, ये हमारे खुशी के आंसू हैं। हमने पार्टी को कई बार जीता है, लेकिन पार्टी एक छोटी सी 1.5 किलोमीटर की रोड है, 2 किलोमीटर की रोड में उससे भी हमको वंचित कर देती है। और हमारी कोई मांग नहीं है, हमें रोड एक दूसरे से मिलना जुलना, इधर जाना उधर जाना, राशन ले जाना, अपनी थोड़ी बहुत खेती होती है उसको मार्केट में पहुँचाना, इस चीज़ की सुविधा चाहिए हमको। क्या ये सुविधा से भी हम वंचित रहेंगे? 76 साल आप हो गए साहब, अब हम कब तक सहन करेंगे? ये अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तो क्या आप करने वाले? हाँ, जनता ने स्पष्ट आज जनता ने एक मन बना लिया है पूरे शक्ति के साथ। सारे लोग, बहुत सारे लोग थे, अभी कुछ लोग चले गए, ठंड की वजह से काफ़ी भीड़ कम हो गई है, और जनता ने एक निर्णय ले लिया है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर ये 5 रोडों पर, हालांकि बहुत लंबे नहीं हैं, केंद्रीय विद्यालय का तो भी छोटी रोड है, लेकिन एक सिर्फ खंभादार चढ़ंगा मोटर मार्ग 7 किलोमीटर की रोड है, और इन 5 रोडों पर अगर काम चुनाव से पहले इस पर टेंडर की प्रक्रिया जारी नहीं की गई है, तो हम इस बार जो हमारा लोकसभा चुनाव है 2024 का, हम इसका निश्चित बहिष्कार करेंगे। और सारे लोग ने मेरा घेराव किया है कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। हमने आपको जनप्रतिनिधि बनाया है, और हम पहले सर्वप्रथम आप ही को बताएंगे, और आप ही के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारा इन जो भी हमारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का तुरंत निराकरण। इसके लिए बहुत लोग प्रयासरत हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं सर, आखिर इसका कायाकल्प कब होगा? नहीं, ये समस्या जब मैं विधायक चुन करके विधानसभा तक गया था तो मैंने अप्रैल में ही इस पर धनराशि डाल दी थी, और इसमें क्या हुआ है कि थोड़ा प्रक्रिया में है ये, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी काम टेंडर हो चुका है, और इस पर बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।